मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, हमें ये देखना है। तो जैसे दो तीन चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रबर बैंड है, हमने उस रबर बैंड को लिया, या मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग को लिया। स्प्रिंग को हम खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। तो खींचना, स्प्रिंग को खींचना, इसको टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे एक्सपेंशन। इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग नहीं, एक्सपेंशन। माना कि स्ट्रेच ही कर रहे हैं लेकिन एक्सपेंशन बोलते हैं उसको। स्प्रिंग को दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं, जब हम स्प्रिंग को खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो खींचेगा, तो खींचने के बाद में अगर मान लीजिए हम फोर्स को रिलीज कर दें, मतलब हम उसको खींचना बंद कर दें, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसको हम बोल देते हैं इलास्टिसिटी। अब अगर मान लीजिए हम उसको खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, और खींचने के बाद में एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि फिर वो वापस अपनी शेप रीगेन नहीं करता, ठीक है। या थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन हो जाती है उसमें, कि उतना कायदे से अपनी वो शेप गेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंडलाइन टेलीफोन है, घर में रखा हुआ है, तो वो जो उसकी जो वायर होती है उसमें जो ट्विस्ट बने रहते हैं, वो ट्विस्ट इस वजह से होते हैं कि थोड़ा बहुत आप खींचना चाहें, थोड़ा आप दूर बैठे हुए हैं, किसी और को रिसीवर पकड़ाना चाहें, तो वो बैठकर बात कर सकता है। अब ये थोड़ी है कि उसको पता चला आप खींचे ही जा रहे हो, उसको इतना खींच दिया कि वो बेचारी वायर ही स्ट्रेट हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि वो इतनी स्ट्रेट हो जाती है कई बार स्प्रिंग जो है, कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती, वो स्ट्रेट ही हो जाती है। फिर वो जरा सा भी रीगेन नहीं करती। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक के आगे ITY और लगा दो। तो जिस प्रॉपर्टी में, जिस एक्सटेंट तक किसी भी चीज को एक्सपैंड करने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जब वो ना कर पाए तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, कि वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ऐसे ही दो अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का करा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि कोई मान लो वुडन टेबल है ना। अब आप उसमें लगे पड़े हो, जान लगा रहे हो बिल्कुल कि मुड़ जाए, मुड़ जाए, कैसे भी करके मुड़ेगी थोड़ी, वो कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल नहीं है, ठीक है। वहीं कोई हमारे पास रबर की बॉल है जो कि हॉलो है, जैसे टेनिस बॉल होती है, उसको आप कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस हो जाएगी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक, कोई रबर है, उस रबर को मोड़ेंगे, मुड़ जाएगी, फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर मैं सोचूं कि इस वॉल को धक्का देकर मैं वॉल को कहीं से मोड़ दूं, तो वो मुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहलाती है रिजिडिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच any body doesn't undergo any change in its shape and size by application of force, ठीक। तो उसको हम रिजिडिटी बोल देते हैं। तो दो तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं जो नोट करेंगे। पहले नोट करें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसमें लिखिएगा, if a body regains its original size, if a body regains its if a body regains its original size and shape after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, it is said to be elastic body. It is said to be elastic body. It is said to be elastic body, and this property is called elasticity.
and this property is called elasticity. For example, behavior of a rubber band on application of a deforming force. देखिए नॉर्मली फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी की शेप और साइज बदलना चाहती हो, एक ऐसी फोर्स जो उसकी शेप और साइज को बिगाड़ देना चाहती हो, डिफॉर्म कर देना चाहती हो, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है। और इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हटते ही वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले कोई भी बॉडी, उसको इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नोट करें, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। रबर बैंड को भी आप बार बार खींचेंगे, बार बार छोड़ेंगे, बार बार खींचेंगे, बार बार छोड़ेंगे, थोड़ा बहुत वो भी ढीली हो जाती है। ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई नहीं होती, आइडियली कोई नहीं होती परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लेकिन अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो वो क्या होगी कि आप कितनी भी बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और कितनी भी बार उस फोर्स को छोड़ दें, ठीक, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज को रीगेन कर ले, उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। नोट करिए, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली, if a body regains its original shape and size completely and immediately after the removal of deforming force and immediately after the removal of deforming force, immediately after the removal of deforming force, it is said to be a perfectly elastic body. It is said to be a perfectly elastic body. एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर, ठीक है। कभी सुना है कि कोई भी जो वॉच होती है उसकी कुछ टाइम के बाद में उसकी नीडल्स जो हैं वो बहुत फास्ट चलने लगी हो या बहुत स्लो चलने लगी हो, एक जैसी स्पीड से चलती है। तो जो मशीनरी होती है वॉच की वो क्वार्ट्ज फाइबर से बनती है। क्वार्ट्ज फाइबर जो है, और आपने देखा भी होगा जो घड़ियां होती हैं उन पर क्वार्ट्ज QUARTZ ये लिखा रहता है, तो वो क्वार्ट्ज फाइबर से ही बनती है उसकी मशीनरी, ताकि कितनी भी चलती जाए, कितनी भी चलती जाए, ना तो उसकी मशीनरी कभी घिसती है ना कभी कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है। हाँ, वो कुछ वैसी खराब घड़ियां होती हैं जो कभी कभी खराब हो जाती हैं और ठीक ही नहीं होती, जिन पर वैसे ही लिख देते हैं क्वार्ट्ज, एक्चुअल में क्वार्ट्ज नहीं होता उसमें। ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी और आगे फ्लूइड्स वाला भी, और वेटेज है। और मजेदार बात ये है कि ये जो वॉल्यूम 2 है, इस वॉल्यूम 2 में वो जो खतरनाक चीजें है ना, वो वेक्टर्स वाली, वो वेक्टर्स आपको डराने वाला नहीं है इसमें। ठीक है। तो वो चीज नहीं है कि वेक्टर्स बार बार आएगा इसमें। ठीक है। चलिए जी, ठीक है फिर। मेरिकल्स बहुत कम है इसमें वॉल्यूम 2 में, बाकी स्कूल में पता कर लेना। अब टर्म 2 तुम्हारे यहाँ पर क्या सिस्टम है? नहीं, सब्जेक्टिव तो होगा। किसी ने पता नहीं कल बताया था कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का आ रहा है हमारे यहाँ फाइनल में, पता नहीं किसने बताया था, ध्यान नहीं आ रहा। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। हाँ